स्वामी जीरो नाम लागे प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। स्वामी जीरो नाम लागे प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। जिन वाणी रो बिगुल बजायो, चेतन चिन्मय स्वामी जी, एक डोर में रह जो सारा, निसरी वाणी नामी जी, निसरी वाणी नामी जी। बार बार जावा बलिहारी, तू ही एक सहारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। माला जपता जपता टूट भवा भवारा बंधन जी, संत महंत भदंत स्वामन, घना कराम वंदन जी, घना कराम वंदन। रग रग में रम गयो स्वामी जी, तू ही तारण हारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। कष्टारी काली राता में एक आप रो शरणो है, कदे न छोड़ाई उपवन, इन में जीनो मरनो है, इन में जीनो मरनो। आपा गण रागण आपारो, नंदन वन ओ प्यारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। सुविधावादी नहीं बनाथ, साचो पथ अपनायो जी, पूरा गरीब न्यायी जागे, तेरा पथ न पायो जी, तेरा पथ न पायो जी। थारी कृपा स्यो देख रयान, मां श्रमण वर तारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। स्वामी जीरो नाम लाग प्यारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है।
तेरा पंथ सितारो है। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास के धर्म प्रेमी भाई बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, तस्य समग्गो गुरु विद्या सेवा विमज्जना माल गणस्य दूरा सच्चाय एगंत निसेवनाय सुतत्त संचिंतनया धीय। उत्तराधीन सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। इस गाथा में बताया गया है गुरु और वृद्धों की सेवा करना, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना और धैर्य रखना, ये मोक्ष का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। दुनिया में दो शब्द बहुत ही प्रचलित है, सुख और दुख। जितने भी प्राणी हैं सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। छोटे छोटे प्राणी भी सुख की आकांक्षा रखते हैं, दुख की भावना कोई नहीं पाता है। ज्ञानी जन कहते हैं वास्तव में तू सुख चाहता है तो इन सूत्रों की आराधना कर। ऐसे सुख दो प्रकार का होता है, पौद्गलिक सुख और आत्मिक सुख। ज़्यादातर लोग संसारी जीवों के मन में पौद्गलिक सुखों की इच्छा ज़्यादा रहती है, आत्मिक सुखों की इच्छा कम रहती है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं दुख से छुटकारा वही पा सकता है, मुक्ति के मार्ग पर वही चल सकता है जो परम तत्व की बात करता है, आत्मिक तत्व की बात करता है, पौद्गलिक सुख की बात नहीं करता है, केवल आत्मा के उत्थान की बात करता है, वही दुख से छुटकारा पा सकता है। तो दुख मुक्ति का या मोक्ष मार्ग के ये सूत्र बताए हैं। उनमें पहला जो सूत्र है गुरु और वृद्धों की सेवा करना। यहाँ वृद्धों से तात्पर्य है तो स्थवीर मुनि हमारे साधुओं के लिए बताया गया है। पहला तो गुरु और वृद्धों मत स्थवीर मुनि, बाल मुनि भी होते हैं, सेक्स मुनि भी होते हैं। तो ऐसे स्थवीर मुनि, पर्याय स्थवीर भी होते हैं, ज्ञान स्थवीर भी होते हैं और वह स्थवीर भी होते हैं। तीन प्रकार के स्थवीर। पर्याय स्थवीर तो 20 वर्ष के जो दीक्षित हो गए वो पर्याय स्थवीर की श्रेणी में आ जाते हैं। 60 वर्ष के हैं तो वह स्थवीर हो गए। और फिर है शुद्ध स्थवीर जो ज्ञान के जानकार है। तो स्थवीरों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, सेवा शाश्वत सुख देने वाला है। तेरापन धर्म संघ में ज्ञानी ध्यानी मौनी से बढ़कर सेवा भावी को महत्व दिया गया है। और जहाँ सेवा है वहाँ साधना भी अच्छी होती है, जहाँ सेवा है वहाँ संगठन भी मजबूत रहता है, और जहाँ सेवा है वहाँ मन में शांति रहती है, समाधि रहती है और आपस में सौहार्द और प्रेम भाव बना रहता है। सेवा के अभाव में व्यक्ति कभी कभी समाज से, घर से, परिवार से भी दूर हो जाता है और उनके मन में असमाधि का भाव भी आ जाता है। इसलिए सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है।
जो माँ बाप को समाधि पहुँचाता है, साधु साधुओं को समाधि पहुँचाता है, साधु साधुओं की सेवा करता है। तो यहाँ तक बताया गया है जो शुद्ध साधुओं की सेवा करता है तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन कर सकता है। अब बोलो सेवा का कितना बड़ा महत्व है। गुरु की सेवा करना, अब गुरु की क्या सेवा करना? गुरु के दवाई की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, पट की आवश्यकता है, और भी छोटी मोटी कई चीज़ें होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। उनकी पूर्ति करना, उनको समाधि पहुंचाना, उनकी सेवा में रहता, उनकी नज़रों में रहना, तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु की सेवा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। वे जीव भाग्यशाली है जो गुरु की सेवा करते हैं। वे जीव धन्यशाली है कि वे जो गुरु की सेवा करते हैं, हर समय गुरु के नज़रों में रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है जो गुरुकुलवास में रहने वाले हैं वही गुरु की सेवा करते हैं, जो गुरुकुलवास में नहीं है वो गुरु की सेवा नहीं करते हैं। तो सेवा के भी अनेक प्रकार हैं। गुरु दृष्टि की आराधना करना वो भी कम सेवा नहीं है। गुरु दृष्टि की आराधना करना, गुरु के इंगित को समझना, गुरु के पद चिन्हों पर चलना, गुरु जैसा कहते हैं वैसा करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। यदि हम गुरु की सेवा करेंगे तो हमारे मन में समाधि रहेगी। परिवार के सदस्यों को यदि आप समाधि पहुंचाते हैं तो आपको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। सांसारिक जीव है वो लौकिक सेवा भी करता है और लोकोत्तर सेवा भी करता है। लौकिक सेवा का भी अपना मूल्य होता है और लोकोत्तर जो सेवा है, समाधि जो पहुंचाता है, समाधि का मतलब क्या? समाधान। लोकोत्तर सेवा कैसे? आपने सास ससुर को का समय कर लो, माला फेर लो, धर्म ध्यान कर लो, महाराज का प्रवचन सुन लो और उनको आप तकलीफ नहीं देते हैं, पीड़ा नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देते हैं, समता की बात कहते रहते हैं, वो क्या होगी? लोकोत्तर सेवा। गर्मा गर्म शीरा खिलाया, नए कपड़े लाकर दिए, वो क्या है? लौकिक सेवा। उसका भी अपना मूल्य है। सामाजिक दृष्टि से घर गृहस्थी है, कोई बीमार हो गया तो दवाई की आवश्यकता है, हाथ पैर दबाना है आदि है, तो वो भी एक अपना मूल्य होता है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से लोकोत्तर सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो व्यक्ति गुरु और वृद्धों की, स्थविरों की सेवा करता है वह दुख से छुटकारा पाता है और मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा जो सूत्र बताया, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना है। एक ज्ञानी लोग होते हैं, एक अज्ञानी लोग होते हैं। अज्ञानी विवाद पैदा करने वाले होते हैं और ज्ञानी संवाद पैदा करने वाले होते हैं। अज्ञानी के संपर्क में आए तो क्लेश बढ़ेगा और ज्ञानी के संपर्क में आए क्लेश रहित जीवन जियोगे। कहा भी गया है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का के लात। है नहीं, ज्ञानी के पास बैठोगे, ज्ञानी ज्ञानी से मिलता है तो वहाँ ज्ञान की बात है, और अज्ञानी अज्ञानी के पास बैठता है तो वहाँ मुक्का लात के अलावा क्या मिलेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है अज्ञानी लोगों से दूर रहो। दुर्जनम प्रथमो वंदे, दुर्जन व्यक्ति को पहले वंदना करनी चाहिए, पहले वंदना करनी चाहिए ताकि कोई समस्या नहीं आए। उनसे जितना दूर रह सको दूर रहना चाहिए, उनकी परछाई भी नहीं पड़े ये भी ध्यान रखना चाहिए। कि दुर्जन है वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत तकलीफ देने वाला होता है, बहुत पीड़ा देने वाला होता है। और अज्ञानी लोगों से हमेशा दूर रहो। क्यों? वो कभी भी आपको सही मार्ग नहीं बताएंगे, मोक्ष का मार्ग नहीं बताएंगे, वो कुछ भी उल्टा सुल्टा भी बता सकते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग जो मिथ्यात्वी है, अज्ञानी हैं, धर्म को नहीं समझते हैं या धर्म के विपरीत आचरण करने वाले हैं, सही को गलत बताते हैं, गलत को सही बताते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे अज्ञान दो प्रकार का बताया, एक उद्देश्यजन्य अज्ञान, एक शोषणजन्य अज्ञान। शोषणजन्य अज्ञान पहला और तीसरा गुणस्थान वाले होते हैं और उदयजन्य अज्ञान है वो 12वें गुणस्थान तक रहता है। 12वें गुणस्थान तक रहता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उदयजन्य अज्ञान। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ अज्ञान का एक अर्थ हो गया ज्ञान का अभाव, और एक अज्ञान का मतलब हो गया विपरीत श्रद्धा, दृष्टिकोण गलत। जिसका दृष्टिकोण गलत होता है वो पहले और तीसरे गुणस्थान के धनी होते हैं।
इसका दृष्टिकोण सही है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। इस दृष्टि से उनको अज्ञान कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है। और जैसे वीतराग होते हैं ना, वीतरागी ज्ञानी भी होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं। वीतरागी ज्ञानी भी होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं। आप कहेंगे महाराज ये बात कैसे कही, वीतरागी तो ज्ञानी होते हैं, लेकिन आपको पता है वीतराग 2 प्रकार के होते हैं, छद्मस्थ और केवली। तो छद्मस्थ जो वीतराग है वो 11वें 12वें गुणस्थान के धनी है। उनके ज्ञानावनी क्रम का उदय है, ज्ञानावनी क्रम का उदय है। और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावनी क्रम का क्षय होता है, तब जाकर उनको केवल ज्ञान होता है। उस अपेक्षा से वीतरागी है वो भी अज्ञानी है। यहाँ अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव। और आपको आश्चर्य होगा, वीतराग है तो यहाँ तक कि वो पहले गुणस्थान में भी आ सकते हैं, अब आप देख लो, यदि वो ज्ञानी होते, पूर्ण ज्ञानी होते हैं तो पहले गुणस्थान में नहीं आते। क्यों? छद्मस्थ है, मोह कर्म का उदय है। और जो भी जीव 11वें गुणस्थान में आएगा उसको निश्चित ही नीचे आना पड़ेगा। या तो 11वें गुणस्थान में आयुष्य पूरा हो गया तो 5 अनुत्तर विमान में जाएगा, 5 अनुत्तर विमान में। और जैसे ही 11वां से 10वां में आया, राग की ठोकर के कारण वो नीचे भी आ सकता है, यहाँ तक कि वो पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ जो अज्ञानी लोगों की जो यहाँ जो बात बताई है, जो मिथ्यात्वी है, पाखंडी है, गलत रास्ता बताने वाले हैं, संघ के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं और कुछ समझने वाले नहीं है, धर्म को समझने वाले नहीं है, आग्रह मनोवृत्ति वाले हैं, तो ऐसे अज्ञानी लोगों को दूर से वंदना नमस्कार करना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में आता है, पूरे संसार में कहते नहीं कुएं भांग पड़ी है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जानते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी अज्ञान, मोह, कषाय, परंपरा, आग्रह के कारण वो सही को गलत और गलत को सही बता देता है। तो जो व्यक्ति अज्ञानी जनों का दूर से वर्जन करता है वह दुख से छुटकारा पाता है। क्यों छुटकारा पाता है? अज्ञानी आदमी दुख देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देने वाला है, और ज्ञानी आदमी के पास बैठोगे तो वहाँ समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए अज्ञानी जनों से जो दूर रहता है वह दुख से छुटकारा पाता है। कि दूसरा हो गया मोक्ष का मार्ग। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, स्वाध्याय करना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कल रात को भी मैंने आपको बताया था, स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे आचार्यों ने बार बार स्वाध्याय के बारे में कहा, और हमारे ऐसे भी बताया गया है जब हम सुबह उठते, पुरानी परंपरा है, वर्तमान में तो प्रचलन नहीं है, पुरानी परंपरा के अनुसार सुबह साधु उठकर गुरु चरणों में जाता और गुरुदेव से निवेदन करता, गुरुदेव मेरे सामने 2 बातें हैं, स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान 2 बातें हैं, तो आप मेरे को जिसमें भी नियोजित करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो गुरु कहते आज तुमको स्वाध्याय करना है, गुरु कहते आज तुम्हारे को सेवा करना है, तो जैसा गुरु का आदेश। तो स्वाध्याय और सेवा का कितना बड़ा महत्व है। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है, और जितना ज़्यादा आप स्वाध्याय करोगे उतना ही आपका अज्ञान दूर होगा और ज्ञान चेतना का विकास होगा। यहाँ तक बताया गया है कि जो निरंतर स्वाध्याय करता है तो प्रज्ञा का जागरण होता है। किसका जागरण होता है? प्रज्ञा का जागरण होता है, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय चेतना को प्राप्त हो सकता है। आचार्य महाप्रकृति के बारे में फरमाते हैं, नहीं गुरुदेव भी कहते थे और भी कि इनकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, प्रज्ञा जागृत हो गई है। और जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। प्रज्ञा जागृत कब होती है? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है स्वाध्याय। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और भाषा में परिष्कार होगा, बोलने में परिष्कार होगा, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्याख्यान सुनने में भी आनंद आएगा। तो पहला परिणाम बताया स्वाध्याय का, प्रज्ञा का जागरण होता है। और प्रज्ञा जागरण का 2 उपाय बताया, वो त्रिगुप्ति की साधना है, त्रिगुप्ति की साधना और ये स्वाध्याय। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे प्रज्ञा का जागरण होगा। दूसरा बताया है उत्कृष्ट संवेगों का उदय होता है। उत्कृष्ट मतलब
बहुत विशिष्ट शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती हैं, जो हमारे संवेग, ऐसे तो मुक्त होने की इच्छा, पता नहीं संवेग, संवेग का मतलब है मुक्त होने की इच्छा। किससे मुक्त होना? कषाय से, अज्ञान से, वासना से, इनसे मुक्त होने की इच्छा जाग जाती है। इसलिए कहा जाता नहीं मुमुक्षु, यानी दीक्षा लेने वाला मुमुक्षु, और तो वो मुक्त होने की इच्छा, तो वैसी स्वाध्याय करने से उसकी संवेगों का उदय होता है। मतलब ये भावना होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी आत्मा का उत्थान करना है। तीसरा होता है प्रवचन की अविच्छिन्नता बनी रहती है। प्रवचन की यदि स्वाध्याय होगा तो निरंतर हम प्रवचन कर सकते हैं, परंपरा चलती रहेगी प्रवचन की। और स्वाध्याय नहीं है तो आखिर कितना व्याख्यान सुनाएंगे? नहीं, ज्ञान नहीं है तो कितना व्याख्यान सुनाएंगे? आप जानते हैं, अब जहाँ साधु साधु 12 मास ही एक ही क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको तो निरंतर स्वाध्याय करना होता है, हमेशा नई बात बतानी होती है, वो सावधानी रखनी पड़ती है। नहीं तो लोग भी कहने लग जाते हैं, महाराज रोजाना वो की वो बात सुनाते हैं, वो की वो बात सुनाते हैं। तो सबका शोषण भी एक शरीका नहीं होता है, सबका शोषण भी एक शरीका नहीं होता है, लेकिन फिर भी साधु साधु हमारे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नई बातें सुनाएं। नई, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं तो वो रिपीट भी होती हैं और ज़रूरी भी है। समय समय पर इनसे क्या होगा, आपका ज्ञान भी विकसित होता है और आपके नॉलेज में भी रहता है कि भाई ये मैंने बात सुनी, मेरे वापिस वो रिवीजन हो जाएगा, और कहीं गलती आती है तो उसका सुधार भी हो जाएगा। हमारे शासन स्तंभ मुनि श्री नटमल स्वामी बागोर के थे। 18 वर्ष तक वे सुजानगढ़ में स्थिरवासी के रूप में रहे। उनके साथ में मुनि सोहनलाल स्वामी खाटू वाले थे, मुनि नगराजी स्वामी थे। अब नगराजी स्वामी देखो आप, मतलब कोई सुनने वाला है या नहीं है, वेद के सामने से मुंह करके खुद ही अपना भाषण दे देते थे, अंग्रेजी में आदि में ऐसे, मतलब मैं भूलूँ नहीं, मतलब स्वाध्याय करते रहते थे। और सोहनलाल स्वामी बाबजी महाराज, मतलब नटमल स्वामी के पास में हमेशा आधा घंटा उनके पास में तैयारी करते थे व्याख्यान की, महाभारत की, गीता की, मतलब से आख्यान की तैयारी करते थे। और तैयारी करके फिर वो व्याख्यान में आते और व्याख्यान लोगों को सुनाते हैं। 18 साल तक एक गांव में रहना और जनता को बांधे रखना बहुत बड़ी बात है। 4-6 महीना में भी लोग उब जाते हैं कि नया सिंगाड़ा आए, नया सिंगाड़ा आए, नया सिंगाड़ा आए, लेकिन उनके पास में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी, संपदा थी, स्वाध्याय था, ज्ञान था, और लोगों को बांधे रखा, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये श्रुत की परंपरा, मतलब प्रवचन की अविच्छिन्नता बनी रहती है, नहीं तो विच्छिन्न हो जाएगा। ज्ञान नहीं होगा तो प्रवचन भी विच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए हमेशा ज्ञान, ये प्रवचन करना। आचार्य महासंबंधी भी फरमाते हैं, प्रवचन में ये नहीं देखना भाई 50 भाई बहन आएंगे, 100 भाई बहन आएंगे, जैसे 3 भाई आए और व्याख्यान शुरू कर लो। हमारे मुनि संगीत कुमार जी स्वामी थे टमकोर के, यहाँ उनके परिवार वाले रहते, श्रीचंद जी आदि परिवार वाले। तो जैसे ही वो 9 बजे का टाइम दिया है और आए नहीं आए भाई बहन, उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो 3 आगे और व्याख्यान शुरू कर लेते। मेरा खुद का तो स्वाध्याय हो रहा है ना, खुद का स्वाध्याय हो रहा है, इसलिए प्रवचन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमारे एक संत मुनि उगमराजी स्वामी, बहुत बड़े तपस्वी संत थे, जिन्होंने 37 मास कमन किए। कितने? 37 मास कमन और 750 तेले किए, और एक वर्ष में 2-2, 3 मास कमन भी कर लेते, मौन भी करते थे। वो देवरिया के थे प्यारचंद जी स्वामी और उगमराजी स्वामी। उनके साथ में एक संत मुनि चिदानंदी स्वामी राजल देशर के थे, चंदालिया परिवार के, मेरे उपकारी भी है, उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान भी सिखाया था गृह जीवन में। तो वो मेवाड़ में आमेर के पास में झिलोला गांव, छोटा सा गांव में विहार करके आए, और उगमराजी स्वामी ने कहा कि दोपहर का व्याख्यान देने के लिए जाओ। तो उन्होंने कहा आज पैर दुख रहे। क्या कहा? पैर दुख रहे हैं। तो वो पुराने संत फक्कड़ थे, उगमराजी स्वामी बोले पैरों से व्याख्यान नहीं देना, मुंह से व्याख्यान देना, गले से व्याख्यान देना, मतलब मुंह से, मतलब जाओ व्याख्यान दो। पैर दुख रहे वो अलग बात है, ये तो नहीं दुख रहा नहीं, पर कहना मतलब व्याख्यान में आलस नहीं। हमारे रविंद्र कुमार जी स्वामी भी फरमाते हैं कि हम फ्री का भोजन नहीं करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं। तो 5 आदमी आए, 3 आदमी आए, मेरा तो ये लक्ष्य रहता है, मैं विहार करके भी आता हूँ, अवसर होता है 10 मिनट ही सुनाऊँ, 15 मिनट सुनाऊँ, व्याख्यान सुनाना चाहिए। हमारी परंपरा
चलती रहे। हमारे मुनि कमल कुमार जी स्वामी हैं, वो भी आलस नहीं करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 और भी अनेक ऐसे हमारे सिंगाड़े हैं, व्याख्यान में आलस नहीं करते हैं। पुराने साधु साधु भी कहते थे व्याख्यान में कभी आलस नहीं करना, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आलस करोगे तो ज्ञान धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हमेशा पर तैयारी करनी पड़ेगी। निरंतर व्याख्यान चलता रहता है तो इतनी तैयारी नहीं करनी होती है, क्यों? वो बातें ध्यान में रहती हैं। निरंतर आप दुकान पर जाते हैं तो आपके ध्यान में रहता है भाई ये कपड़ा इधर है, ये इधर है, इसका ये भाव है। और 12 महीना में 6 महीना में एक बार जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है वो साड़ी किधर है, वो साड़ी किधर है, कलकत्ता का वेश किधर पड़ा है, तो अमुक वो वेश का है। तो वैसे ही हमारा है, निरंतर यदि व्याख्यान देते हैं, तैयारी तो ऐसे करना ही होता है, रोजाना बिंदु देखना ही पड़ता है। फिर भी कभी समय नहीं मिला तो गाड़ी चल जाती है, हमारी गाड़ी चल जाती है, मतलब गाड़ी मतलब रुकती नहीं है। कहने मतलब अब 12 महीना 6 महीना मैंने व्याख्यान दिया ही नहीं और अचानक खड़ा करते हैं तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है। यदि किसी का शोषण तगड़ा हो, ज्ञान अच्छा हो तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन कभी कभी समस्या भी आ जाती है। इसलिए कहा गया है निरंतर स्वाध्याय करते जाओ। तीसरा चौथा जो अतिचार की विशुद्धि होती है, जो हमारे दोष आदि लगते हैं उनकी विशुद्धि, अतिचार की विशुद्धि हो जाती है। तो साधु है तो हमारे जो नियम हैं उन नियमों में भी कभी दोष लग जाता है, तो स्वाध्याय करने से हमारी शुद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हरियाली पर पैर आ गया, हरियाली पर पैर आ गया तो 2 माड़ा फेरना है, 2 इंद्रिय की हिंसा हुई तो 2 माड़ा फेरना, 3 इंद्रिय की हिंसा हुई तो 3 माड़ा फेरना, चतुरेंद्रिय की हिंसा हुई तो 4 माड़ा फेरना, नौका मंत्र की है 4 माड़ा फेरना, और पंचेंद्रिय की हिंसा होगी तो 3 उपास तेला आता है। और बाकी जैसी परिस्थिति है व्यक्ति की भावधारा को भी देखा जाता है, इसने प्रमाद में गलती की है, अप्रमाद में मतलब एक तो जानबूझकर गलती हुई है या ध्यान नहीं रहा, या वो सजगता फिर भी उनसे गलती होगी तो द्रव्य क्षेत्र का भाव देकर आचार्य उसकी मनोदशा को समझकर, उनके भावों को समझकर, उनके हाव भाव के आधार पर प्रायश्चित देते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी प्रायश्चित दे सकते हैं और कभी कम भी प्रायश्चित दे सकते हैं, ऐसा भी होता है। वो आचार्य के हाथ में होता है, विशेष उनके पास में ज्ञान होता है और स्थिति को देखकर। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर नहीं देते हैं, उनका एक नियम है, नियम के आधार पर कभी कभी कम भी देते हैं, कभी ज़्यादा भी दे देते हैं स्थिति को देकर। इसलिए अतिचार की विशुद्धि हो जाती है स्वाध्याय करने से। 5 होता है संदेहों का निराकरण हो जाता है। मन में शंका है संदेह है तो उसका निराकरण भी हो जाएगा। स्वाध्याय करोगे नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और कोई ध्यान में नहीं है, वो शब्द आ गया तो वो आपके लिए निराकरण हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। हमारे संत मुनि बुद्धमल जी स्वामी शासन गौरव, तो उनके पास में मुनि महेंद्र कुमार जी प्रथम जो संघ से अलग हो गए, संघ मुक्त, वो उनके पास पढ़ते थे। तो एक दिन उन्होंने मुनि बुद्धमल स्वामी ने क्या कहा, ये हमारे हरफन मोला, क्या है हरफन मोला है, हरफन मोला बोलते नहीं, ऑलराउंडर। हाँ, उसमें ऑलराउंडर शब्द नहीं का प्रयोग किया, हरफन मोला शब्द का प्रयोग किया। जैसे ये कहा तो उनके मन में आ गया कि मैं तो महाराज का इतना विनीत शिष्य हूँ, विनीत आज्ञाकारी हूँ और इतना पढ़ता हूँ, और महाराज ने मेरे को ये शब्द बोल दिया। जो खेत में होता नहीं हड़बा, वो लकड़ी और ऊपर वो हांडी ऐसे करते नहीं, कोई पशु आदि नहीं आ जाए ऐसे, वो हड़पा बोलते नहीं, हड़पा ही बोलते सर, हड़पा ही बोलते नहीं खेत में। हाँ, तो मेरे को महाराज ने हड़पा बना दिया, मतलब वो अर्थ का अनर्थ हो गया उनके लिए, वो शब्द को पकड़ नहीं सके और हरफन मोला का अर्थ उन्होंने वो ले लिया। जैसे वो खेत में होते हैं लकड़ी डालकर, हाँ कि कोई पशु आदि नहीं आ जाए, उनको लगता भाई यहाँ मनुष्य आदि खड़ा होगा। तो वर्षों तक उनके मन में ये रहा, वर्षों तक कि स्वाध्याय करे थे, स्वाध्याय करते करते वो शब्द आया हरफन मोला। उसमें लिखा हुआ था ऑल राउंडर। क्या लिखा हुआ था, बोलते हैं क्रिकेट में ये ऑल राउंडर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, कैच भी ले लेता है, विकेट कीपर भी है। तो जैसे पढ़ा और आए वो बुद्धमल स्वामी के पास में वंदना की, क्या हुआ खमत खाना, उस दिन आपने मेरे को कहा था हरफन मोला, मैंने उसका अर्थ दूसरा ले लिया कि मैं महाराज का इतना विनीत हूँ और मेरे को महाराज ने हड़पा बना दिया।
उद्यम सेन का बड़ा उसने पूछ लेता इतने दिन तक मन में लेकर बैठा मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करने से क्या होता है, और शंका का निराकरण हो जाता है, संदेह हमारा दूर हो जाता है। आप प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन से भी अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाता है आपको। कई बातें नहीं जानकारी होती हैं या शंका है तो सुनने से, हम गुरुदेव का प्रवचन सुनते, गुरुदेव तुलसी का, माँ प्रगति जी का, माँ समर जी का प्रवचन सुनते, संत सत्संग का प्रवचन सुनते हैं तो कई नई बातें भी मिलती हैं और समाधान भी हो जाता है। गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं तो कितनी नई बातें मिलती हैं, कितनी नई बातें मिलती हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज ये बात तो आज दिन तक मैंने तो ग्रंथ पढ़ी नहीं। मैंने कहा भाई बड़ा ग्रंथ एक नहीं 32 आगम है, क्या तुमने 32 आगम पढ़ ली है? क्योंकि मैंने बड़े लोगों से भी ऐसा सुना, अरे बड़े लोगों का ज्ञान छोटे लोगों के ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान तो अता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होए तब तक तो पढ़ते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ। इसलिए स्वाध्याय, और आगे बताएं मिथ्यावादियों के भय का अभाव। यदि आपके पास में सम्यक ज्ञान है, स्वाध्याय है, तो जो मिथ्यात्वी लोग हैं फिर उनसे आप डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? आपके पास में ज्ञान है। कभी कभी आपके पास में ज्ञान नहीं है तो अन्य संप्रदाय ने कोई आपको बात बताई कि नहीं ये ठीक है, ऐसा है वैसा। कभी कभी ये भी रहता है कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ज्ञान होता है तो आपको कोई भय नहीं सताएगा, खुलकर बता सकते हैं। हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी है, प्रवचन में कोई ऐसी बात आ जाती है तो खुलकर बता देते हैं, डरते नहीं। वो कोई अन्य संप्रदाय वाले ने कोई दूसरी बात कह दी, कोई गलत बात कह दी, तत्काल उन्हीं के बीच में उनके सामने स्पष्टीकरण कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है। कभी कभी हम दूसरी किताबों पढ़ते हैं, अन्य मतियों की किताब में पढ़ते हैं तो जैनों के बारे में ऐसा लिखा हुआ होता है कि ये जैन लोग तो गपुड़ा मारते हैं। क्या नहीं, गपुड़ा मारते हैं कैसे? कि प्याज में कहते हैं अनंता जीव, कहाँ अनंता जीव है, तो उनको वापिस समझाना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं अनंता जीव नहीं होते हैं तो आप कहते हैं गाय की पूंछ में, एक पूंछ में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। बताओ तो वो हमारे उदयपुर की शायद बात होगी, तो वो वहाँ के जो दीवान थे जो भी, तो वो गाय की पूंछ में ऐसे देख रहे थे। राजा बोला क्या देख रहा? तो मैं देवता देख रहा हूँ, 33 करोड़ देवता कहाँ है? तो मतलब जैसा व्यक्ति होता है वैसा जवाब देना होता है, लेकिन उसमें 33 करोड़ देवी देवता है या नहीं वो तो आगे की बात है। लेकिन प्याज में अनंता जीव है, इसे जमीकंड में अनंता जीव है। तो ऐसे ज्ञान होगा तो आप दूसरों से भी मुकाबला कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हमारे पहले साधु साधी बहुत चर्चा करते थे, चर्चावादी। जैसे हमारे मुनि हेमराजी स्वामी, कौन से? सिरियारी के। हेमराजी स्वामी कौन से? आत्मा के। ये लोग बहुत चर्चा करते थे। मुनि फौजमली स्वामी थे, हाँ फौजी लाट है। आपको आश्चर्य होगा, संभवतः जेतारण में 27 दिन तक 14 सपना पर चर्चा की। कितनी? 27 दिन तक केवल 14 सपना है, तो और भी सपने हैं, सामान्य 14 सपना है। तो अब बोलो आप, अब 5 मिनट भी यदि सपना पर बोलना होता है तो भी सोचना पड़ता है, और 27 दिन तक। और जो सामने वाले वो भी कम नहीं थे, लेकिन आखिर जिनके पास में ज्ञान होता है उनकी विजय होती है। और फौजमली संघ के पास में इतना ज्ञान था, उनकी विजय हुई। क्यों विजय हुई? कि उनके पास में ज्ञान था। और हमारे मुनि फौजमली स्वामी, हेमराजी स्वामी, भीमजी स्वामी थे हमारे आमेर के, उनके पास भी बहुत ज्ञान था, और कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है तो वो उत्तर भी दे देते। इसलिए ये हमेशा मिथ्यावादियों के भय का अभाव, मतलब डर नहीं रहता है। क्यों नहीं डर रहता है? आपके पास में ज्ञान है तो डर किस बात का? उसके बाद में एकाग्रता का विकास। स्वाध्याय करोगे तो आपकी एकाग्रता का विकास होगा, चंचलता दूर होगी। क्यों? स्वाध्याय में इतने लीन रहोगे तो आसपास क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है, ज्ञान ध्यान में इतने लीन होते हैं तो घर में कुत्ता भी आ गया या और कोई आ गया या आपको कोई भोजन परोसा है तो भी पता नहीं चलता कि वो स्वाध्याय में इतने लीन है। और उससे एकाग्रता का विकास होता है। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, और जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना ये क्या बोलते हैं, चंचलता कम होगी तो व्यक्ति का राग देश भी कम होगा और वीत रागता की ओर प्रस्थान करेगा। आगे बताएं
श्रुत सागर में अवगाहन करता है। स्वाध्याय करने वाला श्रुत सागर मतलब ज्ञान के सागर में अवगाहन करेगा, डुबकियाँ लगाएगा। अब स्वाध्याय नहीं है तो वो क्या डुबकियाँ लगाएगा? पानी में तो आप डुबकी लगाते हैं, स्विमिंग पूल में डुबकी लगा देते हैं, लेकिन श्रुत सागर में अवगाहन तो ज्ञान होगा तभी होगा स्वाध्याय। उसके बाद बताया गया समय श्रम की सार्थकता। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं टाइम तो बहुत है, आप कैसे टाइम को पास करें? इसलिए वो क्या खेल है, टीवी है, मोबाइल के द्वारा टाइम पास कर देते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं हमारे इतना साहित्य है, गुरुदेव तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ का, आचार्य महासमुद्री का, साधी प्रमुखाओं का, साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी का, जयाचार्य का, भिक्षु स्वामी का, अनेक आचार्यों का, साधु साधुओं का इतना साहित्य है, और पढ़ते जाओ तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। और आप यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा गया नहीं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो धीमान जो मनुष्य है, बुद्धिमान जो मनुष्य है, वो अपना समय किस में व्यतीत करते हैं? काव्य शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कले लड़ाई झगड़ा में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। समय बहुत है आपके पास में, लेकिन उस समय का मैनेजमेंट नहीं है, समय का सदुपयोग नहीं है, इधर उधर की बातों में समय गंवा देते हैं। और फिर आप पश्चाताप करते हैं, अरे मेरे को तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पता है समय और श्रम की सार्थकता, मेहनत करोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और आगे बताया है कषाय की उशांतता। हमारे कषाय भी उशांत होंगे, क्रोध मान माया लोग क्यों उशांत होंगे? एकाग्रता का विकास होगा, चंचलता दूर होगी तो कषाय भी कम होंगे। और फिर जैसे पढ़ोगे नहीं, पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा कि भाई क्रोध करने से ऐसा होता है, अहंकार करने से ऐसा होता है, माया करने से ऐसा होता है, लोभ करने से ऐसा होता है, राग द्वेष रखने से ऐसा होता है। कभी कभी आप बोलते नहीं कि महाराज संतों का प्रवचन सुना, आचार्यों का प्रवचन सुना, ऐसी बात आई मेरे दिमाग में फिट होगी और मेरे में जो बुराई थी, विकृति थी, उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों? आपने स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना भी स्वाध्याय है, तो उसे आपके कषाय उशांत हो गए, क्रोध मान माया लोभ। फिर बताया गया पर केवल वो आत्मा में निवास करेगा और किसी में निवास नहीं करेगा, केवल आत्मा में। आत्मा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, उसमें वह निवास करेगा। इसलिए कि बहुत जरूरी है कि हमें स्वाध्याय करना। ये मोक्ष का मार्ग है और दुख मुक्ति का मार्ग है। और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका विकास होगा। हमारे अमृत घोष मुनि का नाम आता नहीं, अमृत घोष मुनि का नाम आता है, तो वो स्वाध्याय में इतने लीन हो गए, परिणाम ये आया घाती कर्मों को क्षीण किया और उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। बोलो युवराजस्वी की घटना आती है। युवराजस्वी केवल 3 दिन प्रवचन 2 एसी के रास्ते में किसी के द्वारा, और तो उनका विकास हो गया, बहुत आगे बढ़ गए। एक पद्य से भी व्यक्ति अपनी चेतना को रूपांतरण कर सकता है, एक शब्द से अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। मातुष मारुष, ये एक शब्द भी उसको याद नहीं हुआ मुनि को, और फिर दूसरा शब्द, लेकिन फिर उसने आत्मचिंतन, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे प्रयोग करते गए, परिणाम ये आया, आत्मा का उत्थान कर दिया। हमारे मुनि कालू जी स्वामी थे, रेल मुगरा के थे कालू जी स्वामी, जिन्होंने डालगनी के नाम की घोषणा की थी, और संघ उनका आभारी है। वो सूझबूझ के धनी थे, दूरदर्शी थे, उनके पास में बहुत ज्ञान था। 54,000 पद्य उनको कंठस्थ थे। कितने? 54,000 पद्य उनको कंठस्थ थे। मुनि कपूर जी स्वामी थे जसोल के, उनके पास में 60,000 पद्य थे, मतलब 60,000 पद्य कंठस्थ थे उनको। गुरुदेव तुलसी ने 20,000 श्लोक याद किए, मुनि मतलब आचार्य तक बने तब तक। और भी ऐसे साधी जतिन कुमारी सदासर की थी, उन्होंने कितने आगम कंठस्थ किए। मुनि फूसराजी स्वामी सदासर के थे, उन्होंने 9 आगम कंठस्थ किए। अब किसी ने जतिन कुमार जी ने भी संभव से 9 किए होंगे आगम। और भगवती सूत्र याद करना, कौन? मुनि जीवनमल्ली स्वामी जसोर के थे, जिनकी नजर प्राय चली गई। उनके बाद में संतों से बोल ले लेकर उन्होंने भगवती सूत्र याद किया। हरियाणा भिवानी चातुर्मास में उन्होंने भगवती सूत्र का व्याख्यान में वाचन किया। अब बोलो आप
इतनी बड़ी बात है। मन में तड़प होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कोई लोग कहते हैं महाराज मेरे को तो याद नहीं होता है। अरे याद करने से याद होगा, याद करने से याद होगा। रोजाना एक एक लाइन भी आप याद करते हैं, 4 चरण होते हैं श्लोक में, एक एक लाइन एक एक चरण भी याद करते हैं तो भी आप 1 साल के 100-125 गाथा आराम से याद कर सकते हैं। एक 25 बोल याद हो जाता है। मैंने देखा मतलब वृद्ध अवस्था में बहनों ने 25 बोल शुरू किया और सीख लिया। आज भी जो बड़ी उम्र की बहनें हैं, कोई 9वीं की परीक्षा दे रही है ये जैन विद्या की, कोई विज्ञ की दे रही, कोई कुछ दे रही, मन में तड़प होती है। अच्छा तुलसी की कृपा हुई मंत्री मुनि मंगलनाथ जी स्वामी के ऊपर, मंत्री मुनि मंगलनाथ जी को प्रेरणा दी, उत्तराधीन सूत्र की प्रेरणा दी और प्रेरणा लगी, आगे बढ़ गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्वाध्याय। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आनंद आएगा। और स्वाध्याय होने से सब बातों में लाभ ही लाभ होता, नुकसान नहीं होता। कहते नहीं आपके पास में यदि पैसा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, पैसा नहीं है तो कहाँ जाओगे। वैसे ज्ञान है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, अन्य परंपरा में भी बोल सकते हैं, सनातन धर्म भी बोल सकते हैं, कुरान के मुसलमानों के बीच में बोल सकते हैं, ईसाइयों के बीच में भी बोल सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे साधु भी है जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों का भी उनके पास में अध्ययन है, सांख्य दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का, बौद्ध दर्शन का आदि का, वो भी जरूरी है। लेकिन पहले मूल अध्ययन जरूरी है, पहले घर का अध्ययन जरूरी है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, हमारी कुछ बहनें ऐसी है जो टीवी पर जो बातें आती नहीं, आज अमुक संप्रदाय की वो सुनते हैं, बड़ा बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको इतना ज्ञान तो होता नहीं है और कोई बात आपने पकड़ ली और मिथ्यात्व अवस्था में चले जाते हैं। क्यों? जानकारी पूरी है नहीं है। इसलिए पहले घर की जानकारी कर लो। क्या? पहले आपने घर की जानकारी कर ली, फिर पर की जानकारी। दूसरों का भी अध्ययन करो, कोई मना ही नहीं है, पहले घर का अध्ययन होना चाहिए। जब मुनि नत्ल जी महाप्रज्ञ जी छोटी उम्र में थे तो उसमें वो मैगजीन पढ़ते थे, नवनीत आदि धर्म युग ऐसे पढ़ते थे। मंत्री मुनि मंगललाल जी स्वामी को भी शंका होगी कि ये भटक नहीं जाए, ये भटक नहीं जाए। तो गुरुदेव तुलसी की उनके ऊपर कृपा थी, गुरुदेव तुलसी का चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। तो हर कोई यदि पढ़ने लग जाए, अन्य दर्शन पढ़ने लग जाए या ऐसी किताबें पढ़ने लग जाए तो कभी कभी समस्या हो जाती है। तो मूल लक्ष्य आगम, आगम पढ़ना मक्खन के समान है, आगम पढ़ना मक्खन के समान। आगम मक्खन है और दूसरा साहित्य है, जो दूसरा साहित्य है वो छाछ है। कितना अंतर है मक्खन और छाछ। तो पहले हमारे को मक्खन चाहिए, मक्खन चाहिए, छाछ का भी अपना मूल्य होता है। पहले मक्खन जरूरी है, पहले घर का अध्ययन जरूरी है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और आगे बताया गया है एकांतवास करना, दुख मुक्ति का ये एक बड़ा कारण है एकांतवास। एकांतवास के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। मतलब एक तो जंगल में रहना, लोगों के बीच में नहीं रहना। एक ऐसा भी कह सकते हैं भीड़ में रहकर अकेलेपन की साधना करना। आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं, गण में रहो निर्दाव अकेलो, गण में रहते हुए अकेलेपन की आराधना करो। अब परिवार में रहते हुए भी अकेलेपन की आराधना करो। ये समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है और माँ से भी ज़्यादा प्रेम देती हैं, फिर भी वह क्या करती है, लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार आप चिंतन करो, ये परिवार मेरा नहीं है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस केवल मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, उसमें डूबो मत, मोह मत रखो, अनासक्ति की साधना करो, एकांतवास की साधना करो, भीड़ में भी अकेलेपन की साधना। और ऐसे हमारे साधुओं के लिए भी कहा गया, साधु भी एकांत में रहे, भीड़ में नहीं रहे, और भीड़ में रहे तो भी उस रूप में रहे ताकि कर्मों का बंधन न हो। ये दुख मुक्ति का कारण है। उसके बाद सूत्र और अर्थ का चिंतन करना, जो हमारे आगम है आदि सूत्र अर्थ का चिंतन करते जाओ, करते 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 भी आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शादी प्रमुख वर्तमान विश्व विवाह जी उसमें मुख्य नियोजिका जी होंगे, तो उन्होंने कहा जरूर नहीं है कि आप 50 गाता, 100 गाता, 200 गाता के चिताना सीखा, केवल एक धम्मो मंगल मुखी धम्म एक गाता भी आपने सीखा या स्वाध्याय कर, उस पर अनुप्रेक्षा करो, एक एक शब्द पर अक्षर पर अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा करते करते ही आप दुख से छुटकारा पालोगे। और उसके बाद में लास्ट धैर्य रखना, ये मोक्ष का मार्ग। धैर्य भी जरूरी है, आदमी अधीर बहुत जल्दी हो जाता है।
और कभी कभी इतना अधीर हो जाता है और इतना उतावड़ा हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ हो, कहते नहीं कोई भी काम धीरे धीरे होता है। और आप यदि जल्दीबाजी, आज के जो नौजवान क्या सोचते हैं, पर मैं एक दिन में करोड़पति हो जाऊँ, एक दिन में करोड़पति हो जाऊँ। अरे तुम्हारे पूर्वजों को तो देख, उन्होंने करोड़ रुपए बनाए हैं, एक दिन में नहीं बनाए, वर्षों के वर्ष बीतने के बाद में बनाए हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, महाराज आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, बस शेयर बाजार है और एक दिन में करोड़पति हो जाऊंगा। करोड़पति होए वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो ऐसे पैसा आता है वो वैसे ही जाता है, कभी कभी ऐसे ही होता है, ऐसे आता है वैसे ही जाता है। लेकिन जो श्रम की कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, वो आप खर्चा करोगे तो आप सोचोगे भाई बड़ी मुश्किल से कमाया, 50 साल मेहनत की तब जाकर ये मकान बनाया है, मकान बनाया है, भाई ऐसे मुझे कमाना नहीं है, खर्चा नहीं करना है। और ऐसे भी कैसे भी हो, हर चीज़ में संयम होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है। और जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतना ही आपका विकास होगा। आचार्य भिक्षु कितने धैर्यवान थे, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने लोगों ने उनको गालियाँ दी, छाती में मुक्का मारा, माथा में ठोला मारा, 5 वर्ष तक उनको पूरा आहार पानी नहीं मिला, पूरे वस्त्र नहीं मिले, स्थान खाली करवा दिया। सब कुछ होने के बावजूद भी उनका धैर्य गजब का था, सीखने जैसा है। हम बार बार भावना बांटते हैं कि हमारे भीतर में भी वैसी भावना आए, हम भी धैर्य का विकास करें, तितिक्षा का विकास करें। सद्वस्त है, गलती हो जाती है, फिर भी लक्ष्य ये होना चाहिए धैर्य। धैर्य गोत्री है, गोत्री में कोई घर छूट गया, महाराज मेरा घर छोड़ दिया, मेरा घर छोड़ दिया। कभी कभी आकर के महाराज मेरे घर पधारे नहीं, फिर हम पूछते तुम घर पर थी कि घर पर ताला था, तो फिर क्यों बोलती है, और घर पर तो तुम है ही नहीं, और ऊपर से ठोला और मारती है तुम, ऊपर से ठोला कि मेरे घर पर आप आए नहीं, तो उसका हम क्या करें, तुम घर पर थी नहीं, उसका कि मेरा घर छूट गया। कहाँ है, 24 से मारे, 22 से मारे। तो संत पधारे उस बिल्डिंग में, संत पधारे कि महाराज मैं तो कहीं बाहर गई हुई थी। तो फिर तो शांति रख, तुम्हारे को गोची कराना था तो तुम वहाँ सजग रहती। घर का काम भी आपको करना है, बाहर भी जाना है, सब कुछ करना है, और फिर गोची भी कराना है, तो वो तो आपको विवेक रखना पड़ेगा। कभी कभी हमारे संस्कृतियों को भी कितनी तकलीफ पड़ जाती है। हम चेन्नई के अंदर थे, 9वें या 10वें माले पर गोची करके आए, 9वें माले पर मैं गोची करके आया, वापिस नीचे उतर गया, फिर बोला मेरा 10वें माले पर और घर है, तो वापिस मैं 10वें माला चढ़ा। फिर मैंने कहा भाई और भी पूछ लो, वापिस नहीं चढ़ना पड़े मेरे को। फिर 11 पर नहीं होगा शायद, संभव है 12 पर और था, फिर ऊपर और गया, जाकर वापिस नीचे आया। जोधपुर में हम थे, 5 किलोमीटर मोहन आसन के समय की बात है, गोची करके आगे पास में एक दूसरा घर और था, हमारे को तो पता नहीं था। वापिस दूसरे दिन वापिस जाना पड़ा, तो महाराज मेरे घर पर पधारे नहीं। तो ये तो आसपास के जो घर वाले श्रावक है उनको भी सजग रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है महाराज ये तो भावना आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं, अरे ये तो मेरे को ही पता है ना, आपको भी पता आता नहीं है। हम उनके घर पर जाएंगे तो वो आएगा नहीं, घर पर जाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा, आपने वो घर छोड़ दिया तो फिर वो लिस्ट से भी घर चला गया, तो धीरे धीरे वो घर आपसे दूर हो गया। हमारे बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से घर बनाए, बड़ी मुश्किल से घर बनाए। आज हम एक नया घर नहीं बना सकते हैं, जो है उनको तो सुरक्षित जगह नहीं आते, उनको पहले जोड़ो, आने वाले उनको भी जोड़ना, नहीं आने उनको भी पहले जोड़ो, बार बार प्रेरणा दो। जब साधु साधु पधारते हैं क्षेत्र में तो सामान्य नियम क्या, 2-4 दिन की बात अलग है, महीना भर के लिए यदि पधारते हैं तो पहले 3-4 जो संस्था है उनकी मीटिंग होती है, महाराज पधारे हैं, और एक एक घर को पहले सूचना देना है, उनका स्वागत करना है, और जब तक वो विराजे उनकी सन्निधि का भरपूर लाभ उठाना है। आजकल हम मैसेज कर देते हैं, और मैसेज इतने आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, तो कभी वो मैसेज भी दब जाता है। अब भोजन का हो तो एक अलग बात है, अब ये तो धर्म ध्यान का है। और कभी कभी मैसेज में भी क्या होता है, अब जैसे आपके यहाँ 1000 घर है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब सुनने समझने जैसी बात है, महिला मंडल की बहनें कितनी है आपकी सदस्य, 500 है, 500 है, और वो मैसेज 500 के पास ही गया है, 500, और उसमें भी एक घर की 2-2, 3-3 बायाँ भी है, तो घर तो 300-400 भी हो नहीं, तो 600 घरों को पता ही नहीं चला महाराज आए कि नहीं आए। ऐसी सभा में यही होता है, 1000 आदि घर हैं, तो मेंबर कितने, 500 के पास ही जाएंगे। ऐसे युग परिषद के हैं, तो अब वो दूसरों को कैसे पता चलेगा। माहौल एक ऐसा होना चाहिए कि आपका मेंबर है या नहीं है, सदस्य है या नहीं है। 1000 घर है तो 1000 घरों के पास ही सूचना जानी चाहिए, वो आए नहीं आए वो उनके कर्म है।
लेकिन आप बता सकते भाई ये हमने मैसेज किया है, या कुछ ऐसे परिवार तुमसे संपर्क भी करना चाहिए, तो उनसे संपर्क करोगे तो धीरे धीरे संख्या भी बढ़ेगी और शासन की प्रभावना भी होगी और हमारा मन भी एक तसल्ली से भरेगा कि हमारा श्रावक समाज कितना सजग है। मेहनत, श्रावक समाज बहुत मेहनत करता है, फिर भी थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक घर में पता चलना चाहिए महाराज आए हैं, गोश्री की बात है तो सबको प्रेरणा दो, भाई महाराज पधारे हुए हैं, आप दर्शन करो, गोश्री की भावना भाव, संतों के जैसी अनुकूलता होगी। ये नहीं कहना कि आप पहले पौर में आओगे, दूसरे पौर में आओगे, शाम को आओगे, ये नहीं, कभी भी आ सकते हैं। बाकी जैसी स्थिति होती है दरिद्र क्षेत्र का भाव के अनुसार, साधु की मर्यादा के अनुसार, इसलिए सावधानी रखना। इसलिए निरंतर ये भावना भाव मेरे भीतर में धैर्य का विकास हो, ये सूत्र है। इन सूत्रों की जो आराधना करता है और दुख से छुटकारा पाता है, और ये सब सूत्र मोक्ष मार्ग के साधन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले। कल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आचार्य भिक्षु अभी निष्क्रमण दिवस है, कल रामनवमी भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन कल प्रवचन सुने। संभव होता है कल मैं भिक्षु स्वामी के बारे में भी बताने का भाव रखता हूँ। और आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम, हाँ, आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति के मूल सूत्र इस पर बताने का भाव है। जैन श्वेतामूर्ति सभा कलकत्ता पूर्वांचल ट्रस्ट, तो यह है। और आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम, रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान महावीर गायन गीत प्रतियोगिता है आज, और कल भाषण है, और प्रश्न मंच का कार्यक्रम है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले। और आज से तत्वबोध कार्यशाला भी शुरू होने वाली है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले। जितना लाभ लोगे उतना आपको फायदा होगा, कर्म निद्रा होगी और ज्ञान बढ़ेगा। और तेला